स्टेट सरकारें जो हैं, प्रदेशों की सरकारें हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है उन जातियों का जो डोमिनेंट कास्ट है, जो ताकतवर कास्ट हैं, जिनके अगेंस्ट में ये जजमेंट आया है। तो अब हमने ये प्लान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। 6 महीने हो गए तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे हम तो, क्या आप इनसे पूछें, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में आके किसी स्टेट ने क्या किया है। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट जो हैं वो वास्तव में ही वो वंचित हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़कों तक, सड़कों पर समाज की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। वास्तव में वो भीड़ तंत्र है। यदि आपने भीड़ इकट्ठा कर दी तो ये तंत्र काम करने लगता है। यदि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए तो ये तंत्र शांत हो जाता है। सामाजिक न्याय के बीच में रुकावट ना बने, वरना उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी तो 7 जजेस का जजमेंट आया है, उसके बाद हमारे पास और बहुत कई चीजें हैं। अगर हमने उनको आगे बढ़ाया तो उनका बहुत नुकसान होने वाला है। वो आरक्षण सूची में हम उन्हें रहने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी और एक बार फिर से आपके साथ। रिजर्वेशन की लड़ाई लगातार आगे बढ़ती हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय आरक्षण नीति पुनर्विचार समन्वय समिति इस समय मेरे साथ मौजूद है और ए.पी. शुक्ला जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो शुक्ला साहब, रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 अगस्त को आ गया था और उस 1 अगस्त के फैसले के बाद लगातार पूरे देश में छोटे छोटे आंदोलन भी हुए, लेकिन अभी भी राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो राज्यों में इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? एक तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमको अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि अभी पिछले 5 महीनों में, जजमेंट आने के बाद से 5 और 6 महीनों में पूरे देश में जाकर हम इस जजमेंट के बारे में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि इस जजमेंट का मीनिंग क्या है, इससे किसको क्या फायदा होने वाला है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तो अभी तक तो हम इसी पिछले 6 महीने से तो हम इसी में व्यस्त थे, लेकिन अब हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वो 6 महीने के बाद भी जजमेंट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। हमको लगता है कि स्टेट सरकारें जो हैं, प्रदेशों की सरकारें हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है उन जातियों का जो डोमिनेंट कास्ट है, जो ताकतवर कास्ट हैं, जिनके अगेंस्ट में ये जजमेंट आया है। तो उसके प्रभाव में आकर, या फिर आप उसको यही कह सकते हैं कि जजमेंट में कुछ ऐसा रह गया है जिसकी वजह से उसे इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जैसे किसी ने कह दिया को तो ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन है, ऑर्डर नहीं है, जैसे डॉक्टर कायत ने अभी कहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो बाकायदा डायरेक्शंस हैं, आप उसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, बट पॉलिटिकल कारणों से हर स्टेट अपना आरक्षण को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि उसे इम्प्लीमेंट करने में हमको क्या फायदा होने वाला है। हम एक बड़ी जाति को नाराज करने वाले हैं दूसरे को आरक्षण देने के लिए। तो वो इस दुविधा में फंसे, तो हम उसका भी हल हम ढूंढ रहे हैं जाकर। एक तो पहले तो अब हमने ये प्लान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। 6 महीने हो गए, अभी तक क्या किया स्टेट्स ने। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे हम तो, क्या आप इनसे पूछें, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में आके किसी स्टेट ने क्या किया है, अब तक क्या किया है। कमेटी अपॉइंट हो गई, डाटा इकट्ठा करना था, डाटा इकट्ठा नहीं किया गया अभी तक। आखिर फिर ये अच्छा, फिर जैसे हरियाणा का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, हरियाणा का ऑर्डर को जो कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं किया गया, उसमें बहुत सी खामियां छोड़ी गई हैं और वो हमने पॉइंट आउट करना है। जैसे एक खामी बताता हूं मैं, वहां 42 जातियां हैं, 42। अब इन्होंने क्या किया इम्प्लीमेंटेशन के अंदर के 9 जातियों को एक तरफ किया और बाकी रिमेनिंग जातियां अलग कर दी 2 ग्रुप में, जैसे पहले था ए और बी। अब 9 जातियों को भी 50% और जो रिमेनिंग 40 या 36 जातियां, उनको भी 50%। मुझे यही लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि आप डाटा इकट्ठा करें और ये देखें किनका इनका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, किनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। ये बैकवर्डनेस की कौन बैकवर्ड कम्युनिटी रह गई है, उनको आगे लाना। देखिए उस परिप्रेक्ष्य में इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया और पता नहीं दूसरी स्टेट्स भी क्या करने जा रही है। तो एक तो पहले हम ये बात अब सुप्रीम कोर्ट पे जाकर बोलेंगे, क्योंकि लीगल इश्यू हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं।
सेकेंडली, हम ऑल इंडिया लेवल का कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में, सारी स्टेट से हर जाति के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे। देखिए, एक विशेष जाति की लड़ाई नहीं है, हम सभी स्टेट से सभी जातियों के जो लीडर हैं, जो इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, उनको सबको बुलाएंगे और उनके साथ बैठकर फिर हमने फैसला लेना है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप कोर्ट के अलावा सड़कों पर आने के लिए या सरकार के साथ बात करने के लिए, सरकार को प्रेशराइज करने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाएं, उसका फैसला हम नेक्स्ट मीटिंग में, जो फर्स्ट वीक मार्च के फर्स्ट वीक में हम करने जा रहे हैं, जो आज की मीटिंग में डिसाइड हुआ है, तो हम ये फैसला उसके बाद लेंगे। अभी हमने ये तय कर लिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम कंटेंट में भी जा सकते हैं स्टेट के खिलाफ। वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कितना साउथ से सर अभी डेलीगेशन आया था, एक्स एमपी भी थे उसमें, तमाम बातें मैंने भी सुनी, तो क्या लग रहा है साउथ से कितना सपोर्ट मिल रहा है सर? साउथ तो हमारे साथ खड़ा है। साउथ तो अब सबसे पहले ये आवाज जो है साउथ से शुरू हुई है, या पंजाब से हरियाणा से शुरू हुई है, साउथ से शुरू हुई है। नॉर्थ इंडिया में तो दिल्ली और ये हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई, बिहार में भी शुरू हुई है, लेकिन उस मुद्दों को दबा दिया गया क्योंकि वो ताकतवर जातियां हैं जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो अपने हाथ से आरक्षण नहीं छोड़ना चाहती, वो इतनी ताकत हो आगे नहीं किसी भी कदम, वो हमको ये समझते हैं कि इनको तो कुछ आता ही जाता नहीं है, कमजोर जाते हैं, इनके बस की कुछ नहीं, बट ये हमको दिखाना है, उनको साबित करके। जजमेंट ले लिया हमने 7 जजेस का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आ गया, अब उसको हम इम्प्लीमेंट भी करा के रहेंगे, आपको ये वायदा करते हैं आपके सामने। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, शुक्ला जी ने लगभग सभी इश्यूज को, एस्पेक्ट्स को ब्रीफ किया है। अब इसको नेशनल लेवल पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जातियों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स हैं। उत्तर भारत में कुछ जातियां ऐसी हैं जो साउथ इंडिया के अंदर जो है दूसरे ग्रुप में आती हैं, जैसे डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट में मान लो एक कास्ट यहाँ आती है तो साउथ में नहीं आती है, ईस्ट में नहीं आती है। तो हम लोग जो है अगली मीटिंग्स में जो ये फेडरेशन का प्रपोजल है आज आया है, ऑल इंडिया की कमेटीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इन सब इश्यूज को टेकअप करेंगे और फिर इसको एक सोशल जस्टिस के कॉज के लिए सही मायने में इसको कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाए, हर स्टेट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए इसको एक नेशनल फ्रंट में लेके आएंगे, नेशनल फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फिर देश के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सरकार है, भारत सरकार, और दूसरा जो है दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके समक्ष इसको रखेंगे और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाने की, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो रवैया स्टेट गवर्नमेंट्स का है उसको दुरुस्त करने के लिए अगर जाना भी पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। आज खुशी की बात यह है कि कई स्टेट्स ने कमीशंस, 1 मेंबर कमीशन, 1 जज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं और वो इसके ऊपर एम्पिरिकल डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी हमें लगता है कि वो आ जाएगा। नहीं तो हम लोग जो है ना फिर नेशनल लेवल पे एक फ्रंट के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या फेडरेशन जो भी है, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। जैसे शुक्ला जी ने सब चीजें डिस्कस की हैं, तो उसके बाद हम इसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे और ये होके रहेगा, नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हम करवा के रहेंगे पूरे देश में, क्योंकि डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं वो वास्तव में ही वो वंचित हैं और आजादी के इन 75 सालों में उनको जो न्याय मिलना चाहिए था नौकरियों में या सर्विसेज में या कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या दूसरे, इवन यहाँ तक मैं कहूंगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, पॉलिटिकल में भी जीरो है, वहां भी किसी यूनिवर्सिटीज में देखें आप, IITs में देखें, IIMS में देखें, कहीं पर भी उनको जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन है मिलना चाहिए वो नहीं है, इनएडिक्वेसी है वहां पर। तो इसको एड्रेस करने के लिए और इसको रिजॉल्व करवाएंगे हम लोग, और ये एक बाबा साहब के, डॉक्टर अंबेडकर की जाने के बाद जो ये मिशन है ये हम डॉक्टर शुक्ला की लीडरशिप में उठा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की एजिस में उठा रहे हैं, इसको हम लोग करवा के रहेंगे और इसमें हमें सहयोग पूरा मिल रहा है, पूरे देश से सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। हरियाणा से देवीदास जी क्या कहेंगे, सड़कें खामोश है अभी, तो क्या प्लान है, क्या हरियाणा की तर्ज पे आप पूरे देश में भी, और वो भी शुक्ला सर लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो क्या हरियाणा की तर्ज पे आप भी पूरे देश में आंदोलन को उस तरीके का कर पाएंगे? देखिए, वैसे तो डॉक्टर शुक्ला ने और डॉक्टर कायत ने ये स्पष्ट कहा है कि हम पहले इस
वर्गीकरण के अंदर, उप वर्गीकरण के अंदर जो विसंगतियां हैं उन सभी विसंगतियों को दूर करेंगे। जैसा डॉक्टर शुक्ला ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाना पड़ा तो जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब की बात में अपनी बात ऐड करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़कों तक, सड़कों पर समाज की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वास्तव में वो भीड़ तंत्र है। यदि आपने भीड़ इकट्ठा कर दी तो ये तंत्र काम करने लगता है। यदि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए तो ये तंत्र शांत हो जाता है और ये काम नहीं करता। कोर्ट में देखिए, अब 20 साल में हमारा डिसीजन निकल कर आया है। वैसे तो एक कंटेम्प्ट का मामला बनता है कि इस फैसले को एग्जीक्यूट भी कराया जाएगा, फिर भी हम दोनों तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस देश के अंदर जिन लोगों, जिन तथाकथित बहुजनों ने बहुजन के नाम पे हम लोगों को लूटा है, हमारा शोषण किया है, आज उनके समानांतर खड़ा होने का समय आ गया है और हम इस डिप्राइव्ड क्लास की ताकत को इन तथाकथित बहुजनों के समानांतर खड़ा करके दिखाएंगे। शुक्ला सर, जो पूरे देश का गेस्सी समाज है उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरीके की तैयारी करे, क्योंकि आने वाली लड़ाई जो है वो सड़कों की है। देखिए, मेरे सिंपल ये कहना है, मेरा ये सिंपल कहना है कि एक तो हमें वो ये एक्चुअली वो वंचित जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ कभी मिला ही नहीं, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा उत्साह मुझे नजर नहीं आता। लेकिन ज्यों ज्यों हम जा रहे हैं उनमें उत्साह पैदा हो रहा है। जैसे हम राजस्थान में गए, अब राजस्थान में एक जन चेतना यात्रा निकाली जा रही है, पूरे डिस्ट्रिक्टों में जा रही है, और वो पूरे हम उसकी शुरुआत करा के गए आए राजस्थान से, भरतपुर से उसकी शुरुआत हुई है। पूरे राजस्थान में देखिए, जागरूकता हमें लाना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कि इन जातियों को तो आरक्षण का कभी लाभ मिला ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि आरक्षण क्या चीज होती है। तो वो वाला काम जो हो रहा है वो मैं सारी स्टेट्स में जाकर, और इसीलिए हमने पिछले 6 महीने सभी स्टेट्स में जाके लगाया। अभी मैं वेस्ट बंगाल भी जाने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल का निमंत्रण है, राजस्थान का फिर से निमंत्रण आ रहा है। तो एक तो लोगों को जागरूक करना है, उनको एक्चुअली आरक्षण का लाभ ही किसी को नहीं मिला। 4-6 जातियां हैं जो आज से देश आजाद होने के बाद से 4-6 जातियां ही आरक्षण का लाभ लेती रही हैं, उन बेचारों को जानकारी ही नहीं है। तो उनमें अब जागरूकता पैदा हुई है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पर राजस्थान जाके देख लें, आप महाराष्ट्र जाके देख लें, मैं बहुत सारी मीटिंगें महाराष्ट्र करके आया हूं, उत्तर प्रदेश आप जाके देख लें। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होने जा रहा है, ये समझ लें। अगर किसी ने भी इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जैसे ये डोमिनेंट कास्ट हैं, ये हर जगह अड़चन लगा रही हैं, हमारे आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में ये अड़चने लगा रही हैं। तो अभी उनको मैं एक तरह से मैं यहाँ से बैठ के उनको सचेत करना चाहता हूँ कि वो इस अपने व्यवहार को बदलें, और सामाजिक न्याय के बीच में रुकावट ना बने, वरना उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी तो 7 जजेस का जजमेंट आया है, उसके बाद हमारे पास और बहुत कई चीजें हैं। अगर हमने उनको आगे बढ़ाया तो उनका बहुत नुकसान होने वाला है। वो आरक्षण सूची में हम उन्हें रहने नहीं देंगे अगर उन्होंने ये अपने आप को नहीं संभाला, और हमने वंचितों को उनका अधिकार देने से रुकावट पैदा करने की कोशिश की। तो ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। राय साहब, दिल्ली में क्या तैयारी है? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जैसे डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर कायस ने कहा है कि हमारी कमेटी बन रही है, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा एक मतलब जनसमूह इकट्ठा कर रहे हैं। जागरूकता की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारा समाज जागरूक नहीं था, इसलिए 6 महीने जो निकल गए और पता भी नहीं चला। आप भागते दौड़ते फिर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, हम लोग थोड़े से लोग हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन जब पूरे समाज में ये बात बताई जाएगी, जैसे देवीदास जी ने कहा था, तो पूरा समाज जब निकल कर रोड पे आएगा, उस तरह की हम पोजीशन चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि शायद रामलीला मैदान में हमारा पूरे जम्मू रामलीला मैदान हो या जंतर मंतर हो, सबसे बड़ी कमी क्या है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल लो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्वे तक के भी ऑर्डर नहीं दिए गए कि भाई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो चीजें जो सब है, वो हम लोग, ये जो कमेटी बन रही है, इस कमेटी का काम ये होगा कि सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और
सारी प्रांतों की सरकार, 28 राज्यों की सरकार और 9 यूनियन टेरिटरी सरकार को हम लोग सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कहेंगे कि आप ये भारत सरकार भारत सरकार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाइए और हमारे आदमी को रिजर्वेशन दीजिए। इसमें जो भी रोड अटकाएगा फिर हम इस तरह के दस्ते भी बनाएंगे, हम उसी का घेराव करेंगे, उसी के साथ हमारी टकराव सीधा होगा। धन्यवाद।